नमस्कार सर। ट्रेन जरूर मौजूद 7 लोग तक ट्रेन दे दो। अच्छा जी। आज केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी महेंद्रगढ़ पधारे। उनका महेंद्रगढ़ अंबेडकर सभा की तरफ से और दैनिक रेल यात्री संघ की तरफ से स्वागत किया गया और पगड़ी से और फूल मालों से उनका स्वागत किया गया। आज अर्जुन राम मेघवाल जी खेतड़ी के दौरे पे हैं और हमारे मंत्री जी यादव जी पहुंच रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए आए हैं। और आज महेंद्रगढ़ में हमने उनको ज्ञापन दिया है कि महेंद्रगढ़ में जो ट्रेनें ठहराव नहीं कर पा रही उनका ठहराव किया जाए, जैसे सियालदह से जोधपुर और जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर और हिसार रेवाड़ी जो पैसेंजर है उसका ठहराव वो चलाई नहीं गई है, उसको दोबारा चलाया जाए। और रेवाड़ी से दिल्ली से हिसार जो ट्रेन नहीं चलाई गई है उसको भी चलाने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। क्या कहा उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी मैं रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री से मिलके इसका समाधान जल्दी करवाऊंगा और इसके लिए मैं उनको पत्र भी लिखूंगा। नमस्कार सर। ट्रेन जरूर मौजूद 7 लोग तक ट्रेन दे दो। अच्छा जी। आज केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी महेंद्रगढ़ पधारे। उनका महेंद्रगढ़ अंबेडकर सभा की तरफ से और दैनिक रेल यात्री संघ की तरफ से स्वागत किया गया और पगड़ी से और फूल मालों से उनका स्वागत किया गया। आज अर्जुन राम मेघवाल जी खेतड़ी के दौरे पे हैं और हमारे मंत्री जी यादव जी पहुंच रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए आए हैं। और आज महेंद्रगढ़ में हमने उनको ज्ञापन दिया है कि महेंद्रगढ़ में जो ट्रेनें ठहराव नहीं कर पा रही उनका ठहराव किया जाए, जैसे सियालदह से जोधपुर और जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर और हिसार रेवाड़ी जो पैसेंजर है उसका ठहराव वो चलाई नहीं गई है, उसको दोबारा चलाया जाए। और रेवाड़ी से दिल्ली से हिसार जो ट्रेन नहीं चलाई गई है उसको भी चलाने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। क्या कहा उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी मैं रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री से मिलके इसका समाधान जल्दी करवाऊंगा और इसके लिए मैं उनको पत्र भी लिखूंगा। नमस्कार सर। ट्रेन जरूर मौजूद 7 लोग तक ट्रेन दे दो। अच्छा जी। आज केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी महेंद्रगढ़ पधारे। उनका महेंद्रगढ़ अंबेडकर सभा की तरफ से और दैनिक रेल यात्री संघ की तरफ से स्वागत किया गया और पगड़ी से और फूल मालों से उनका स्वागत किया गया। आज अर्जुन राम मेघवाल जी खेतड़ी के दौरे पे हैं और हमारे मंत्री जी यादव जी पहुंच रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए आए हैं। और आज महेंद्रगढ़ में हमने उनको ज्ञापन दिया है कि महेंद्रगढ़ में जो ट्रेनें ठहराव नहीं कर पा रही उनका ठहराव किया जाए, जैसे सियालदह से जोधपुर और जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर और हिसार रेवाड़ी जो पैसेंजर है उसका ठहराव
वो चलाई नहीं गई है उसको दोबारा चलाया जाए, और रेवाड़ी से दिल्ली से हिसार जो ट्रेन नहीं चलाई गई है उसको भी चलाने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। क्या कहा फिर उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी मैं रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री से मिलके इसका समाधान जल्दी करवाऊंगा, और इसके लिए मैं उनको पत्र भी लिखूंगा। का अभी 4-5 गाड़ियां जो सब विस्तार करी गई है, वो सिर्फ लोहारू से जयपुर से वाया लोहारू, सादलपुर, गंगानगर से जयपुर और हरिद्वार के लिए 3 गाड़ियां चलाई है। बीकानेर से हरिद्वार और जोधपुर से हरिद्वार, हिसार से हरिद्वार, वो तीनों गाड़ियां जो है सादुलपुर से मोड़ दी गई है। हमारे क्षेत्र के साथ कई सालों से भेदभाव करे जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं अगर गाड़ी नहीं चलाते हो तो लोहारू से लेकर रेवाड़ी तक जो ये लाइन बिछाई हुई है इस लाइन को पार लो, और जो दिन की गाड़ियाँ हैं, ये जो रात की गाड़ियाँ हैं, इनको भी बंद कर दो। सरकार जो रेलवे के जो जयपुर जोन के बीकानेर मंडल के जो अधिकारी बैठे हैं वो हमारे इस क्षेत्र से कई साल से भेदभाव करते हैं, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। हमारे जो सांसद बार बार जो है डीओ लेटर लिखते हैं और उन डीओ लेटरों को जो है कूड़ी के ढेर में डाल देते हैं। हमारे निवेदन है कि अगर ये रेलवे का अधिकारी हमने रवैया नहीं बदला तो हम यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और रेल को जाम करेंगे कि हमें कुछ भी करना पड़े। एक खास बात यह है कि जो आदर्श रेलवे स्टेशन महेंद्रगढ़ का बनाया गया है और यहाँ पर सुविधाओं का बड़ा अभाव दिखाई दे रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बार 2015 में हमारा ये आदर्श स्टेशन घोषित किया गया था। बीकानेर डिवीज़न में 11 जो आदर्श स्टेशन है और 11 पे जो से लगभग आदर्श स्टेशन की सुविधा सारी पूरी कर दी गई है। हमारे महेंद्रगढ़ को वंचित रखा गया है। मैंने बार जो है जीएम को, डीआरएम को बार अवगत करा सका कि भी हमारे जो महेंद्रगढ़ का जो आदर्श स्टेशन है उस पर आदर्श स्टेशन की सुविधाएं दी जाए, परंतु जो भी बीकानेर के अधिकारी हैं जिसमें CTPM है या सीनियर DCM है, जो भी अधिकारी है वो हमारी इस मांग पर कोई गौर नहीं कर रहा। अभी 24 जनवरी 2018 को ये स्टेशन बनाया गया था, इसकी बिल्डिंग सारी 3 साल के अंदर जंजर होकर पड़ने लग रही है। इसके बारे में हमने रेल मंत्री को लेटर लिखा है, राज्य रेल मंत्री को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है। जो 3 साल के अंदर जो बिल्डिंग नहीं बनी थी वो अब बिल्कुल टूट के वो ये बिल्डिंग देखो महेंद्रगढ़ की वो ख़राब हो चुकी। जैसे आपने पता किया हो बिल्डिंग की हालत जर्जर हो गई है, 3 साल के लिए ठेकेदार की सिक्योरिटी जमा होती है, क्या सिक्योरिटी ठेकेदार को दे दी गई है? इसकी प्रक्रिया कुछ पता है? हमने उसको बार एक RTI भी लगाई है कि भी ये बताइए इसमें कितना का टेंडर था, कितना इसमें माल लगा, क्या हुआ, तो उसके लिए अभी से उन्होंने जवाब नहीं भेजा है। लगभग हमने 4 महीने हो गए ITR लगाए के, दोबारा जो है उसकी 2nd अपील में जो RTI गई हुई है। हमने राज्य मंत्री जी है अपने अर्जुन मेघवाल जी। हाँ, अर्जुन मेघवाल जी, उससे आज हमने ज्ञापन दिया है कि भी दिन के समय गाड़ियाँ चलाई जाए, क्योंकि हमारे रूट पर लगभग सभी गाड़ियाँ रात को चलती है। और मुख्य मांग हमारी यही थी कि भी एक बीकानेर से इंटरसिटी गाड़ी दिन के समय जो 4 बजे बीकानेर से चले, 9:15 बजे महेंद्रगढ़ पहुँचे और दिल्ली जाए, दिल्ली से वो 2:30 बजे वापस हो। और एक मांग थी हमारी जो बीकानेर से रेवाड़ी पैसेंजर गाड़ी चल रही है उस गाड़ी को विस्तार दिल्ली तक किया जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि हमारे तीर्थ स्थान के लिए अभी बीकानेर डिवीजन ने 3 गाड़ियां चलाई है, हिसार से हरिद्वार। कौन से तीर्थ स्थान के लिए? हरिद्वार के लिए, हिसार से हरिद्वार, बीकानेर से हरिद्वार, जोधपुर से हरिद्वार, वो तीनों गाड़ियों का रूट बदल के वाया सादलपुर किया गया है। और जबकि हमारा इस रूट पे पहले एक साप्ताहिक गाड़ी चला करती बीकानेर से हरिद्वार, उस गाड़ी को भी बंद कर दिया। ये रेलवे के जितने भी अधिकारी हों, उच्च अधिकारी बैठे हैं बीकानेर या जयपुर, वे हमारे महेंद्रगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और ये अपना तानाशाही के रवैये से हमारी गाड़ियों का रूट बदल रहे हैं। क्या हमारा अगर इस गाड़ियों को नहीं चलाना चाहते तो मेरी हरियाणा इस प्रदेश सरकार से, हरियाणा सरकार से, रेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि लोहारू से लेकर और ये रेवाड़ी तक जो लाइन बिछाई हुई है इनको उखाड़ दे, क्योंकि और जो गाड़ियाँ चल रही हैं इनको भी बंद कर दे, ताकि हमारे को जो है असुविधा ना हो। जब ये रात की जब गाड़ियाँ चलती है तो रात्रि को बहुत कम यात्री आते हैं, कि दिन के समय लगभग पब्लिक जो है 95% अपने काम काज के लिए दिन में जाती है, और रेलवे के जो राजस्थान के जो अधिकारी हैं वो इसको सारी गाड़ियों को रात को निकालते हैं। तो इसमें खास बात यह है कि जैसे
रेल मंत्री अभी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या बात हुई? ये अर्जुन सिंह मेघवाल जी मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अपना डीओ लेटर लिख के और जो भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल रेल मंत्री को अवगत कराऊंगा, राज्य रेल मंत्री को अवगत कराऊंगा। उन्होंने भी माना है कि अगर यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सभी गाड़ियों का जो है यहाँ ठहराव होना चाहिए, और मैं बिल्कुल जो है पर्सनल जो है उनको इस चीज़ से अवगत कराऊँगा कि ये सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है इससे पूरा देश से छात्र छात्राएँ जो अपने शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और यहाँ स्टॉपेज न होने से ट्रेनों का उसको आवागमन में बहुत भारी परेशानी होती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.